एक एसपी, एक दरोगा और 2 सिपाहियों की ड्यूटी एक डीएसपी साहब के साथ लगाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें डीएसपी साहब के साथ साई की तरह रहना है, जहाँ वो जाएंगे वहीं जाना है, जो वो करेंगे उन सब मोमेंट पर तुमको निगाह रखनी है कि वो बाहर जाएं, खाने जाएं, पीने जाएं। दरोगा और 2 सिपाही उनके साथ ही चला करते थे। तब डीएसपी साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर वो उठकर जाने लगते हैं। तब ये लोग पीछे से चलते हैं। तब डीएसपी साहब बोलते हैं मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, कम से कम वहाँ तो जाने की इजाज़त दो। तब ये सिपाही बोलते हैं कि साहब आप बेशक टॉयलेट जाएं, हम बाहर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप दरवाज़ा खुला रखिएगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो करें भी तो क्या करें, उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि डीएसपी साहब उन दिनों बहुत ही सुर्खियों में आए हुए थे। सोशल मीडिया, अखबार, हर जगह वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही ऐसा था जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा सबके सामने शर्मसार होना पड़ा था। आज की जो कहानी है डीएसपी साहब की, वो सुनकर आपको उन पर तरस भी आएगा और कहीं ना कहीं हंसी भी आएगी कि उनकी एक छोटी सी गलती की उनको ये सज़ा मिली। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूँ जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है उन्नाव, जिसकी तहसील है बीखापुर। वहीं पर एक डीएसपी साहब थे पुलिस चौकी में, जिनका नाम था कृपा शंकर। एक दिन कृपा शंकर जी जो एसपी होते हैं, जिनका नाम होता है आनंद कुलकर्णी, उनके पास जाती हूँ और जाने के बाद बोलते हैं कि मेरी बेटी की शादी की तारीख नज़दीक आ रही है और मुझे उनकी तैयारी करने के लिए मार्केट जाना है, मुझे आप एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। वो 6 जुलाई 2021 होती है जिस दिन वो ऐसा बोलते हैं। साहब सुनते हैं कि बेटी की शादी की तैयारी करने के लिए जाना है, तो वो बहुत ही आराम से उनको लीव अप्रूव कर देते हैं, यानी छुट्टी दे देते हैं। डीएसपी साहब वहाँ से निकल जाते हैं। इनका जो घर होता है वो गोरखपुर में होता है और जहाँ पर ये नियुक्त है वो चौकी थी बीखापुर में। ये बीखापुर से गोरखपुर नहीं पहुँचते हैं, घर पर इनकी वाइफ इंतज़ार कर रही होती है और ये नहीं पहुँचते हैं। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उनको कांटेक्ट करने के लिए ट्राई करती हैं, कांटेक्ट नहीं हो पाता, ना ही पर्सनल नंबर पे कॉल लग पाती है, ना ही जो गवर्नमेंट की तरफ से नंबर दिया जाता है उस पर कांटेक्ट करती हैं, उस पर भी संपर्क नहीं हो पाता। यहाँ तक जो उनके साथ काम करने वाले उनके कलीग थे, उन लोगों से, जो उनके फ्रेंड थे, उन लोगों से, सभी से वो कांटेक्ट करती हैं, लेकिन कहीं से डीएसपी साहब के बारे में कुछ नहीं पता चलता। तो वो बहुत परेशान होती हैं, आखिर करें तो क्या करें। इस स्टेशन से निकल चुके हैं जब ये, तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे हैं। तब उनमें से एक सिपाही बोलता है मैडम आप एसपी साहब से बात कीजिए, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तब उनकी जो धर्म पत्नी होती हैं डीएसपी साहब की, वो एसपी साहब के पास जाती हैं और जाने की बात बताती हैं कि मेरे पति यानी डीएसपी साहब घर नहीं पहुँचे हैं। वो बोलते हैं यहाँ से तो वो 6 जुलाई को ही निकल चुके थे और अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो बोलती है नहीं, मेरे पास नहीं आए हैं, आज 7 जुलाई यानी दूसरा दिन हो चुका है, आप उनके लिए कुछ करिए, कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी नहीं हो गई हो। तब एसपी भी बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार वो उनके डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर थे, डीएसपी थे। तब वो जो टीम होती है पुलिस टीम, उसको हाई अलर्ट करते हैं कि डीएसपी साहब का पता लगाया जाए कि वो कहाँ हैं, उनका जो लोकेशन है वो ट्रेस करो, सर्विलेंस पर नंबर डालो और उनका जो सीडीआर है वो भी निकाला जाए। इसी तरह से सीडीआर निकलने में तो क्योंकि थोड़ा समय लगता है, लेकिन लोकेशन जल्दी ट्रैक कर ली जाती है। तो जो डीएसपी साहब होते हैं उनकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है जल्दी, और लोकेशन ट्रैक होने पर पता चलता है कि उनकी जो मोबाइल की लास्ट लोकेशन आ रही है, कानपुर का एक इलाका है मीराबार, वहीं का माल रोड की लास्ट लोकेशन दिखा रहा है। ऑर्डर था कि उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए। जो टीम रहती है वो लोकेशन ट्रैक करते करते उसी जगह पर पहुंच जाती है, फिर एग्जैक्ट लोकेशन निकाली जाती है कि मोबाइल कहाँ स्विच ऑफ हुआ है। तब पता चलता है वहाँ पर एक मंदाकिनी नाम का होटल है जहाँ पर लास्ट मोबाइल ऑफ हुआ था। उस होटल के अंदर पुलिस टीम पहुँचती है और पहुँचने के बाद रिसेप्शन पे पूछती है क्या यहाँ पर कृपा शंकर नाम के व्यक्ति यानी आए हैं। तब जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो अपना रजिस्टर चेक करता है और चेक करके बोलता है हाँ वो आए हैं और अभी भी कमरे में। उस समय 7 जुलाई होती है, रात का समय होता है। पुलिस ऑफिसर जो होते हैं पूरी टीम, ये डायरेक्ट उनके कमरे में पहुंच जाती है। जाकर दरवाज़ा लॉक किया जाता है तो डीसीपी साहब बाहर निकल कर आते हैं और वो देखकर इन लोगों को हैरत में पड़ जाते हैं। बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तब
वो लोग बताते हैं कि सर आपका कहीं आता पता नहीं था, आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान है और हमें एसपी साहब ने ऑर्डर दिया कि हम आपको ढूंढें, हम आपकी लोकेशन ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँचे। इतने में ही उन ऑफिसर की जो नज़र है कमरे के अंदर पहुँचती है। कमरे के अंदर वो देखते हैं कि वो पर बेड पर एक महिला है जो कि लेटी हुई है। अब वो लोग देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि पत्नी घर पर परेशान हो रही है और डीएसपी साहब किसी और महिला के साथ हैं। वो बाहर निकल आते हैं। निकल आने के बाद रजिस्टर में आकर वो चेक करते हैं कि उनके साथ कौन महिला है। सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं होटल की। तब उस महिला का पता चलता है तो पुलिस ऑफिसर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो ये महिला थी ये बीघापुर तहसील का ही एक थाना था, वहाँ पर कांस्टेबल थी। अब ये लेडीज़ कांस्टेबल डीएसपी साहब के साथ इस हालत में होटल के कमरे में, ये सब बहुत ही शर्मनाक था। वो लोग वहाँ की फुटेज ले लेते हैं मोबाइल में और लेने के बाद एसपी साहब को फॉरवर्ड कर देते हैं। अब एसपी साहब को ये बात जब पता चलती है कि डीएसपी साहब अपने घर नहीं पहुँचे, घर पहुँचने के बजाय वो एक होटल के रूम में पाए गए हैं, वो भी एक महिला कांस्टेबल के साथ, तो उनको भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है और क्या किया जाए। एसपी साहब सुबह में निकलते हैं होटल से, लेकिन जब वो एंट्री कर रहे थे उस समय उन लोगों ने अपनी पहचान नहीं छुपाई थी, ऐसे ही गए थे। लेकिन जब वापस आए, चेकआउट किया, तब जो महिला थी लेडीज़ कांस्टेबल, उन्होंने वाइट दुपट्टे से अपना चेहरा ढाँप रखा था और जो डीएसपी साहब थे उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ था। ये दोनों चेकआउट कर लेते हैं, लेकिन जो बात होती है ये सोशल मीडिया पे फैल जाती है। सोशल मीडिया में, अखबारों में, सब में आने लगती है। डीएसपी साहब पर लोग कमेंट करते हैं कि डीएसपी ऐसी हरकत कर सकते हैं। ये बात वायरल होते होते लखनऊ तक बीएचपी ऑफिस तक पहुंच जाती है। तब उन पर कार्रवाई करने की मांग की जाती है कि इसको चेक किया जाए कि आखिर माजरा क्या है। एक एएसपी होते हैं जिनका नाम होता है शशि शेखर सिंह। ये शशि शेखर सिंह जो हैं इस मामले की जांच करते हैं। जांच में सब कुछ क्लियर हो जाता है और उसके बेस पर ही इन डीएसपी साहब को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर डीएसपी साहब सस्पेंड हो गए थे, साथ ही वो सोशल मीडिया पर बहुत छा गए थे। लोग तरह तरह के उनको कमेंट कर रहे थे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शर्मसार थे। और यहाँ पर जो एएसपी साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये डर लगता है डीएसपी साहब ये सब हादसा होने के बाद कुछ गलत कदम नहीं उठा लें। इसीलिए वो एक दरोगा और 2 सिपाही हिफाजत के लिए, उन पर निगाह रखने के लिए उनके साथ नियुक्त कर देते हैं, ताकि डीएसपी साहब कोई गलत कदम नहीं उठा लें। यहाँ पर डीएसपी साहब की पत्नी को भी ये जानकर बहुत ही शॉक्ड हुआ कि बेटी की शादी करने जा रहे थे और यहाँ पर पति अपने आप ही लेडीज़ कांस्टेबल के साथ रंगरलियाँ मनाने के लिए होटल के रूम में ही पहुँच गए। यहाँ पर एक डीएसपी साहब ने छोटी सी गलती की, उन्होंने एक संबंध कायम किया और उसकी भनक पड़ गई पुलिस को और सोशल मीडिया को, जिसकी वजह से उनको इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। लेडीज़ कांस्टेबल भी बहुत शर्मसार हो गई और कुछ दिन की छुट्टियां लेकर घर चली गई। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि सभी ऑफिसर ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऑफिसर होते हैं जिनकी वजह से समाज का नाम बदनाम होता है। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और नई सच्ची घटना को लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।